हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वजाइनल ड्राइनेस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर वजाइनल ड्राइनेस क्या होता है। तो ये एक कंडीशन है, एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे ड्राइनेस होने लग जाता है, मॉइस्चर कम होने लग जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को पेन फील हो सकता है, जैसे कि पेन सिटिंग के टाइम हो सकता है, बैठते वक्त, या फिर एक्सरसाइज करते टाइम पेन हो सकता है। इसके अलावा यूरिनेशन के टाइम भी पेन हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वजाइनल ड्राइनेस के वजह से फीमेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। वजाइनल ड्राइनेस होने का मेन कॉज होता है जब भी वजाइनल टिश्यूज़ है उनमें ड्राइनेस हो जाए या फिर वजाइनल टिश्यू थिन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इनफ अमाउंट का मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके वजह से ड्राइनेस हो जाती है। वजाइनल ड्राइनेस के वजह से फीमेल्स को सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। वजाइनल ड्राइनेस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये मेनोपॉजल वुमेन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उस टाइम फीमेल्स का जो हार्मोन लेवल है वो बहुत ही कम होता है। धीरे धीरे हार्मोन लेवल डिक्लाइन होने लग जाता है, जिसके वजह से वजाइनल टिश्यू इनफ अमाउंट का मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाते और ड्राइनेस हो जाती है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो वजाइना की टिश्यूज़ को थिक करता है, वहाँ पे मॉइस्चर को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल फीमेल की बॉडी में कम होने लग जाए, किसी भी रीज़न के वजह से, एज फैक्टर हो सकता है, तो वजाइनल टिश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाते हैं और वहाँ पे इनफ अमाउंट का मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होता। कई बार सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वजाइनल टिश्यूज़ थिन हो जाते हैं, जिसके वजह से फीमेल को वजाइनल एट्रोफी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को वजाइनल ड्राइनेस होने का। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर फीमेल हार्मोन कम होने लग जाए, एस्ट्रोजन लेवल अगर बॉडी में कम हो रहा है, धीरे धीरे उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, वो डिक्लाइन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है मेनोपॉज। मेनोपॉजल वुमेन जो होती है, जिनकी एज 45 से ज़्यादा होती है, उन्हें मेनोपॉज हो चुका है, तो ऐसी फीमेल्स में वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, ऐसी फीमेल्स को भी वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। ये भी हार्मोन के फ्लक्चुएशन के वजह से होता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल का कैंसर थेरेपी चल रहा है, तो ऐसी फीमेल्स को भी वजाइनल ड्राइनेस एज अ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ फिज़िकल कंडीशंस है, जैसे कि डायबिटीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो। अगर किसी फीमेल को डायबिटीज़ है, वो डायबिटिक है, तो ऐसी फीमेल्स को वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है। कई सारी मेडिसिन्स होती है जो एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशंस होती है, वो अगर आप यूज़ करते हैं कुछ टाइम तक, तब भी आपको वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। कई सारी फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम के वजह से उनकी ओवरीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, तो अगर ओवरीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा, तब उसके बाद भी फीमेल्स को वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। वजाइनल ड्राइनेस होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर कोई फीमेल सेक्सुअली अराउज नहीं फील करती, तब भी उन्हें ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ सेंटेड या फिर परफ्यूम्ड सोप भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप उसे अपने इंटीमेट पार्ट में यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी कुछ इरिटेशन स्किन में हो सकती है, जिसके वजह से आगे चल के आपको वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। अब मैं आपको वजाइनल ड्राइनेस के सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को ये कंडीशन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी फीमेल को वजाइनल ड्राइनेस होती है, तो उनकी वजाइना की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वहाँ पे उन्हें बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, उन्हें इचिंग फील हो सकती है। इसके अलावा कई सारी फीमेल्स को सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कई सारी फीमेल्स का जो वल्वा होता है, वहाँ पे सॉरनेस फील हो सकता है। वजाइनल ड्राइनेस के वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को रिकरेंट यूटीआई की कंप्लेन हो जाती है, उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने लग जाता है।
इसके अलावा और एक सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी फ़ीमेल को वजाइनल ड्राइनेस होता है तो उन्हें बिल्कुल भी सेक्सुअली अराउज़ वो फ़ील नहीं करती और उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी फ़ीमेल को वजाइनल ड्राइनेस है तो उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो पेल्विक एग्जामिनेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पेल्विक एग्जामिनेशन में पता चलता है कि वजाइना में कुछ इंजरी तो नहीं है, या फिर वजाइना में कोई रेडनेस या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको हार्मोन लेवल के बारे में पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट का हार्मोन है या नहीं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी फ़ीमेल सबसे ज़्यादा रिस्क में है जिन्हें इन फ्यूचर वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। तो ऐसा देखा जाता है कि जिन फीमेल्स को स्मोकिंग की हैबिट होती है, ऐसी फ़ीमेल्स को इन फ्यूचर वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो फ़ीमेल्स बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करती है, ऐसी फ़ीमेल्स में भी वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। वजाइनल ड्राइनेस उन फीमेल्स में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिन फीमेल्स ने कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई होती। ऐसी फीमेल्स में इन फ्यूचर ऐसा देखा जाता है कि वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो फीमेल्स सिजेरियन सेक्शन करवाती है, ऐसी फीमेल्स में वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लेडीज़ जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई हो। इसके अलावा और एक फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन फीमेल्स ने कभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया, ऐसी फीमेल्स को वजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ। अगर आप वजाइनल ड्राइनेस का ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इन फ्यूचर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर आप वजाइनल ड्राइनेस का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे और सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहेंगे तो आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है। आपको आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने का मेन रीज़न यही है कि अगर ड्राइनेस होगा और डिस्कम्फर्ट रहेगा तो वजाइनल वॉल डैमेज हो सकती है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है जिसके वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वजाइनल इन्फेक्शन। अगर किसी फ़ीमेल को वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन है और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो ऐसा देखा जाता है कि अगर वजाइना का जो पीएच है वो मेंटेन नहीं किया जाए तो उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी कंप्लेंट्स। अगर कोई फ़ीमेल को वजाइनल ड्राइनेस है और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो फ़ीमेल को यूरिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि उन्हें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की कंप्लेन हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो बढ़ जाए, उन्हें बार बार अर्जिंग हो यूरिनेशन की। इसके अलावा उन्हें बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा इचिंग और बर्निंग भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो वजाइनल ड्राइनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। तो मेडिसिन जैसे कि आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पल्सेटिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेमियाना मदर टिंचर या फिर विथानिया सोमनीफेरम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।